श्री हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान श्री हरि के राघवावतार रघुनाथ जी के दिव्य लीलावतार का निरूपण करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, नरदेवत्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए और समुद्र निग्रह आदि अनेक दिव्य लीला करने के लिए भगवान नरदेवत्वमापन्न मनुष्य बन के प्रकट हुए। क्योंकि रावण को ऐसा वरदान भी था कि मनुष्य और वानर इन दो के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता था, तो यह भी एक कारण है। वैसे तो भगवान रघुनाथ, भगवान कृष्णचंद्र के अवतार के अनेकों कारण हैं। मानस में तो तुलसीदास जी कहते हैं, इदमित्थम कही जाय न सोई। मूल रूप में क्या है तो कह नहीं सकते, लेकिन सूत जी ने कहा है कि अद्भुत कर्म करने के लिए, देवताओं के प्रार्थना को स्वीकार करके उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान मनुष्य बन के प्रकट हुए। हमारे गुरुदेव भगवान भी इन दो श्लोकों को जोड़ते हुए बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जब वेद व्यास जी ने शास्त्रों की रचना करी, वेदों का विस्तार किया, महाभारत आदि ग्रंथों का लेखन किया, तब धर्म मर्यादा की स्थापना हुई। तब मनुष्य सब ऐसा कहने लग गए कि ऐसी धर्म मर्यादा का पालन कोई मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, इसके लिए तो कोई देव शरीर चाहिए। लेकिन भगवान उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ बन के प्रकट हुए और व्यास जी ने अपने शास्त्रों में जिस प्रकार धर्माचरण का उल्लेख किया है, श्री रघुनाथ जी उसी तरह से धर्माचरण करके साक्षात धर्म रूप बन गए। रामो विग्रहवान धर्मः, तो यह भगवान का एक अवतार हुआ। श्रीधराचार्य जी कहते हैं कि श्लोक के अंत में लिखा है अतः परम। इसका अर्थ है कि 18वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम बन के, रघुनाथ जी बन के प्रकट हुए। जय श्री कृष्ण।